नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। नवग्रहों की स्थितियां मई के महीने में आपके लिए क्या सौगात लेकर आ रही है, यही विस्तृत जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आपसे निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम को सुनना नहीं है, समझने की आवश्यकता है। और यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो नियर फ्यूचर की प्लानिंग आप अभी से ही बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। हम चर्चा करेंगे आपका स्वास्थ्य, करियर, फाइनेंस, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि आने वाले मई के महीने में आपके सामने किस प्रकार प्रदर्शित होगी। सर्वप्रथम यदि चर्चा करें स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके लग्न के स्वामी होते हैं मंगल महाराज। 11 मई 2023 तक मंगल देव आपके पराक्रम भाव में स्थित हैं। उसके पश्चात ये आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जहां पर मंगल महाराज नीचस्थ हो जाते हैं। यह स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए तो अच्छी मानी जाएगी, किंतु 11 मई के पश्चात आपके माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। लग्नेश व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है और जब ये नीचस्थ अवस्था में आ जाए तो कहीं ना कहीं आपके विचार अन्य लोगों से भिन्न हो जाते हैं। आपके क्रोध की दक्षता अन्य लोगों की अपेक्षाकृत चिड़चिड़ापन ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी अवस्था में आपके माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, या फिर माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट हो सकते हैं, उसका भी ध्यान रखना है। लोगों से विचार मिलाने का प्रयास कीजिएगा, उनसे भिन्न जाने के चलते कहीं ना कहीं आप अपने बनते बनते कार्यों को स्वयं बिगाड़ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। बात करें यदि करियर दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो मैं एक ही अवस्था कहूंगा, आपके कर्म भाव के स्वामी शनि महाराज उदयगत अवस्था में आ गए हैं, एकादश भाव में बने हुए हैं। तो अब जीवन में कार्य करने का एक नया आनंद मई से आपके लिए बनने जा रहा है, जहां कर्म क्षेत्र में आप बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में अपने जीवन को एक श्रेष्ठ शिखर प्रदान कर पाए। बहुत अच्छी स्थिति का योग बन रहा है, इसका पालन कर कर आप मई महीने को यादगार बना सकते हैं। बात करें यदि फाइनेंस दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी धन भाव में ही रहेंगे, किंतु 2 मई तक। इसके पश्चात में ये आपके पराक्रम भाव में जा रहे हैं और धनेश का पराक्रम में जाना ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फेवरेबल नहीं माना जाता। धन से संबंधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए भागदौड़ करनी पड़ सकती है, कार्यों में डिले की अवस्था देखने को मिल सकती है। जो काम आपको लग रहा था कि 1 दिन 2 दिन में हो जाएगा, उसमें हो सकता है 5-7 दिन लग जाए। इस प्रकार की स्थितियां आपके लिए धन से संबंधित अवस्था में बनी रहेगी। तो इसके लिए पहले ही प्री प्लानिंग कर कर आप अपनी अवस्था को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो देवगुरु बृहस्पति जो पिछले काफी लंबे समय से आपके द्वादश भाव में चल रहे थे, 22 अप्रैल को ही आपके लग्न में आ रहे हैं और एक त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में पूरे मई आपके साथ बने रहेंगे। तो इस अवस्था में आपको निश्चित रूप से अनुभूति होगी कि भाग्य का साथ कहते किसको हैं। जहां हाथ डालेंगे वहां से सफलता का श्रेष्ठ कारक योग आपके लिए प्राप्त होता हुआ अवश्य दिख पाएंगे। बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या स्थान के स्वामी सूर्य महाराज आपके लग्न में उच्चस्थ अवस्था लेकर बैठे हैं और 15 मई तक ये आपके लग्न में ही रहेंगे। इसके पश्चात भी जो इनका राशि परिवर्तन वृष राशि में होगा, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। तो वो विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी जॉब प्राप्त करना चाह रहे हैं, हायर एजुकेशन को प्राप्त करना चाह रहे हैं, या फिर विदेश में जाकर विद्या को प्राप्त करना चाह रहे हैं, मई का महीना उनके लिए बहुत ही सुंदर रिजल्ट देता हुआ पाया जाएगा, जो कि आपको एक श्रेष्ठ शिखर बनाकर दे। तो मई के महीने को आप विद्या क्षेत्र की स्थिति में सही ढंग से यदि आप उसका पालन कर लेते हैं, अपनी प्लानिंग अभी से बनाकर चलते हैं, तो मई महीने को विद्यार्थी बना सकते हैं यादगार। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो मैं कहूंगा पूरे मई के महीने में ही आपके द्वारा यात्रा की हुई भाग्य का परिपूर्णता से साथ जोड़ती हुई पाई जाएगी।
आपके द्वारा जो यात्रा के अंदर मेहनत की जाएगी इसमें 100% देवगुरु बृहस्पति आपका सहयोग कर कर यात्रा में एक श्रेष्ठ कारक लाभ आपके लिए एक्टिवेट जरूर से करेंगे। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करें तो आपके स्पाउस हाउस के लॉर्ड होते हैं शुक्र महाराज, जो कि 2 मई को पराक्रम भाव में जा रहे हैं। इसे कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। ये आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू का क्रिएट कर सकता है या फिर समय की कमी की अवस्था को क्रिएट कर सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर ज्यादा व्यस्त हो जाएं, भाग दौड़ की स्थिति जीवन के अंदर देखने को मिले, उस कारण आपको इनफ समय ना दे पाए और मन मुटाव जैसी स्थितियां क्रिएट हो। तो अगर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, आपको इससे बचने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा मन मुटाव जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करें तो अब मई का महीना मेष राशि वाले जातक जितने भी कपल हैं, बहुत ही सुंदर गतिविधि का योग यहां पर देखने को मिलेगा। आप दोनों की एक्सपेक्टेशन एक दूसरे के गतिविधि में परिपूर्ण हो, ऐसा योग आपके लिए जरूर से एक्टिवेट होगा। देवगुरु बृहस्पति भी पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर डाल रहे हैं, पंचमेश खुद लग्न में जाकर उच्चस्थ हो रहे हैं। तो दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी गतिविधियां होती है, इसमें सामंजस्य बनकर एक मधुर संबंध की स्थिति निर्मित होगी। आइए जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं मई महीने को यादगार। देवगुरु बृहस्पति का पूरे 12 वर्ष पश्चात आपके लग्न में प्रवेश हुआ है, इनका स्वागत जरूर से कीजिए। ओम गुरुवे नमः का जाप करना, 24 गायत्री मंत्र का जाप करना बड़ा अच्छा है। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए, बहुत सुंदर लाभ की स्थितियां आपके जीवन में एक तेजस्व प्रदान करता हुआ मई का महीना साबित होगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।